पीएम काशी आने वाले हैं। चुनावी बिगुल अपने चरम पर है। छठे चरण के चुनाव के मतदान के दूसरे दिन प्रधानमंत्री काशी में होंगे और इस दिन प्रधानमंत्री रोड शो भी करेंगे। तो सातवें चरण से पहले न सिर्फ काशी को साधना है बल्कि पूर्वांचल को भी साधना है और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रात को सड़कों पर निकले हुए हैं और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले, प्रधानमंत्री के रोड शो से पहले तैयारियां पूरी हो इसका जायजा ले रहे हैं। तो हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या क्या देखा अनुराग जी आपने? काशी जितना देखो हर बार कुछ ना कुछ नया होता है और मैं तो कहूँगा शायद मोदी जी के चरण ही यहाँ पड़ने थे और काशी के लोगों का आशीर्वाद ही मिलना था और बनारस के जनता ने जो आशीर्वाद दिया है शायद यही एक बड़ा कारण है कि आज प्राचीनतम शहर में भी जहाँ एक और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने का काम किया है उसी की नींव पर विकास करने का काम भी किया है। आधुनिक सुविधाएं प्राचीनतम शहर में देने का काम किया। आप देखिए टाटा कैंसर अस्पताल हो, बड़ा एयरपोर्ट हो, 8 फ्लाइटों से बढ़कर 48 फ्लाइटें करना हो, रेलवे स्टेशन देश ने दुनिया के सबसे सुंदर रेलवे स्टेशनों में से एक हो और ये गली ही देख लीजिए, एक अपने आप में उदाहरण है। तंग टाइट सड़कें होती थी, ये पार्किंग स्थल देखिए कितना बड़ा है स्मार्ट सिटी का। यहाँ कूड़ा फेंकते थे किसी टाइम पे, आज यहाँ पर लगभग 400 बाइक इकट्ठी हो सकती हैं। ये सड़क जहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ गंदी होती थी, आज दोनों तरफ अच्छी पैदल चलने की जगह है, बीच में सुंदर सड़क बनी हुई है। ये अपने आप में कहीं ना कहीं दिखाता है कि मोदी जी की कल्पना अपने संसदीय क्षेत्र को कितना सुंदर करने की थी और जो उत्तर प्रदेश के उन्होंने प्रोजेक्ट दिए हैं वो अपने आप में सबकी जो कल्पना थी, सोच थी, उससे भी ज़्यादा है। 15 मेडिकल कॉलेज होते थे, 59 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 21,000 किलोमीटर सड़क यहाँ पर बनी है। 43 लाख गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए हैं। 1.5 करोड़ घरों तक बिजली गई, यानी कि हर घर को बिजली देने का काम किया है। LED के बल्ब दिए। 1 करोड़ 86 लाख बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस सिलेंडर देने का काम किया है। 2 करोड़ 55 लाख किसानों को 6,000 रुपया PM किसान सम्मान निधि का उनके खाते में जाता है और अब हर घर को नल से स्वच्छ जल देने का शुरुआत भी मोदी जी ने की है। ये अपने आप में दिखाता है कि जहां देश के लिए कर रहे हैं वहीं पे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया और योगी जी ने केंद्र की योजनाओं को बड़ा प्राथमिकता से लागू किया और देश के ऐसा राज्य जहां पे सबसे अच्छे तरीके से केंद्र की योजनाओं को लागू किया गया है। तो जिसने काशी को संवारा है मोदी जी सबसे प्यारे हैं। हम प्रधानमंत्री के आगमन का प्लान जानना चाहेंगे। कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे और क्या क्या प्लान है? रोड शो भी करेंगे, क्या क्या है? वो सारी जानकारी आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी जाएगी। लेकिन मैं तो देखता हूँ ये सुंदर यहाँ की हमारी जो स्ट्रीट है वहाँ चल रहे हैं नौजवान, आप देख रहे हो साथ में है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमने 5 साल पहले कहा था कि गुंडा राज अपराध राज मुक्त करेंगे, वो करने का हमने काम किया। माफियों को साफ किया है और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और बेहतर की है, कानून व्यवस्था और बेहतर की है, जिसके कारण यहाँ पर निवेश 4 लाख करोड़ का पिछले 5 वर्षों में आया। हमने कहा था 70 लाख रोजगार स्वरोजगार के अवसर देंगे। सच्चाई ये है कि हमने 3 करोड़ से ज़्यादा रोजगार स्वरोजगार के अवसर दिए। अब अगले 5 वर्षों में हमारा प्रयास है कि 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश आए और उत्तर प्रदेश में हर परिवार से कम एक व्यक्ति को रोजगार मिल पाए। जहाँ तक मैं काशी को देखता हूँ, ये सुंदर सड़क यहाँ से लेके वहाँ तक मुझे दिखाई देती है। लोगों की आवाजाही रात के समय है। एक टाइम उत्तर प्रदेश में ऐसा भी था जहाँ अपराधी, गुंडे, माफिया, हफ्ता वसूली वालों के कारण दुकानदारों को बहुत जल्दी दुकानें बंद भी करनी पड़ती थी। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे, उसमें बहुत बड़ा सुधार आया है। जहाँ तक काशी की बात करूँ, मैं तो घाट पर भी गया, काशी विश्वनाथ धाम भी देखने गया। कल्पना से परे कोई सोच नहीं सकता 5 वर्षों में इतना काम हो भी सकता है। जो काशी को संवारे मोदी जी सबके प्यारे। प्लान पूर्वांचल जानना चाहेंगे। चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन काशी 7वें चरण में और काशी के साथ
पूरा पूर्वांचल, क्या कहना? पूर्वांचल ने उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री और देश को प्रधानमंत्री दिया है और दोनों ने ही पूर्वांचल के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया है। और मोदी जी ने जो कल परसों कहा वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मैं अंतिम शाम तक सांसद काशी का ही हूँ, काशी के लिए ही काम करूँगा, उत्तर प्रदेश के लिए ही काम करूँगा। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है और अपनी नमस्कार जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने कहा है। अनुराग जी, ये रात वाला चक्कर क्या है? प्रधानमंत्री भी आते हैं तो वो भी रात को काशी की गलियों और विकास को देखते हैं, आप भी रात को जो विकास है उसकी स्थिति क्या है वो और इसके साथ तैयारियों को पूरी तरह से जांचने के लिए सड़कों पर निकले। देखिए, मैं भी कल रात को 3-4 बजे तक बाहर ही था, देखने का मौका मिलता है, लोगों को परेशानी नहीं होती। आज भी सारा दिन सुबह से अलग अलग क्षेत्रों में है और सब कुछ किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, पूर्वांचल में मैं गोरखपुर से लेके यहाँ तक आया। गोरखपुर में जहाँ एक और फर्टिलाइज़र प्लांट बनाया, एम्स अस्पताल बनाया, सरयू सिंचाई योजना पूरी कर ली, ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल में बनाने का काम किया है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यही नहीं, पूर्वांचल में कहा जाता था यह गैंग वॉर या जापानी बुखार, दोनों से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मोदी जी ने इस पूरे क्षेत्र को जहां विकास की एक नई रफ्तार दी है, आज मैं कह सकता हूं मोदी में काशी हो गया है, मोदीफाइड काशी हो गया है। लोगों के मन में मोदी जी रहते हैं क्योंकि जो विकास किया है शायद पिछले कई वर्षों में 200 साल पहले जाकर कहीं काशी विश्वनाथ धाम पे काम हुआ था, मोदी जी के आने के बाद हुआ। ये घाट टूटने की कगार पर थे लेकिन उसका सौंदर्यीकरण करके यहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया है। गंगा आरती को विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया है, क्रूज़ पानी में चलाने का काम किया है, फ्लाईओवर से लेकर सड़कें, छोटी गलियों को और चौड़ाकरण करने का काम यहाँ पर हुआ है। ये सारी बातें कहने के लिए छोटी लगती होंगी, लेकिन काशी के लोगों के मन से पूछिए कितनी दुआएं मोदी जी को देते हैं। अनुराग जी, कह रहे हैं कि 7वें चरण को लेकर सारे दिग्गज काशी में डट गए, ममता बनर्जी भी आ गई और इसके साथ ही अगर बात करें तो पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में सारे पार्टियों ने पूरा डेरा डाल दिया। क्या लग रहा है, असर होगा क्या? देखिए, बहुत आए और बहुत चले भी गए। बहुत लोगों ने आके चुनाव भी यहाँ पर लड़ा और हार के गए, जमानतें जब्त करा कर गए। और पिछले चुनाव में तो सारे ही महागठबंधन बनाकर कुछ करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन कुछ नहीं हो पाया जी। सारे इकट्ठे थे, सपा बसपा कांग्रेस सब हो गए, तब भी देश ने मोदी जी को 303 सीटें जिताने का काम किया। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जनता जानती है कि जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान, सबसे पहले गरीब कल्याण। इसी मूल मंत्र के साथ मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों का विकास किया है। योगी जी ने उनको महीने में 2 बार मुफ्त में राशन देने का काम किया, मुफ्त में वैक्सीन 28 करोड़ लोगों को लगाए, 28 करोड़ वैक्सीन लगी और 15 करोड़ लोगों को महीने में मुफ्त में 2 बार राशन देने का काम भी किया है। जब गरीब के कल्याण के लिए जिसने काम किया, वो गरीब उसको कभी भूलता नहीं है। और पक्के मकान से लेके बैंक खाता खोलना, उसमें पैसे डालना, वृद्ध विधवा दिव्यांग की पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपया कर देना, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। काशी की गलियों में जो नेताओं का जमावड़ा हो रहा है और ख़ास तौर पे विभिन्न दलों के जो नेता हैं गली गली में दिखाई दे रहे हैं। अब मिजाज जो कहें ना कि ये फगुआ मिजाज नहीं है, पूरा राजनीतिक वाला मिजाज दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है, कुछ असर होगा क्या? क्योंकि काशी केंद्र कहा जाता है और कहा जाता है कि यहाँ का जो संदेश होता है पूरे पूर्वांचल को साथ देता है। चलिए, अच्छा हुआ आपने दूसरी बार ये सवाल पूछा जी। पहले कौन बाहर से आए? ममता बनर्जी जी, जो कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं। ममता बनर्जी ने कहा उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं। राहुल गांधी जी ने वायनाड में जाकर कहा उत्तर प्रदेश के लोगों की बुद्धि कम है, साउथ वालों की ज़्यादा है, अपमानित किया। पंजाब के सीएम ने यूपी बिहार के लोगों को अपमानित किया तो प्रियंका गांधी जी खिलखिलाकर हंसी भी और ताली भी बजाई, उत्तर प्रदेश लोगों का मजाक उड़ाया। चौथे बजे अरविंद केजरीवाल जी, जब आपदा का समय आया तो भोंपू लगा लगा के जीपें चलाई और कहा यूपी बिहार के लोगों भाग जाओ, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला, उनको भगाने का काम किया। बॉर्डर पे अगर योगी जी ने 2000 बसें ना भेजी होती
तो उत्तर प्रदेश को लोगों को रातों रात घर पे ना पहुंचाया गया होता। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अपने राज्यों से उत्तर प्रदेश के लोगों को अपमानित करके भेजा या फिर उनके बारे में अपमानजनक शब्द का उपयोग किया। उत्तर प्रदेश के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, इस अपमान का बदला भी लेंगे, इन सबको मुंह तोड़ जवाब देंगे। केजरीवाल जी चुनाव लड़ चुके हैं, अब वापस हिम्मत नहीं करते। ममता बनर्जी जी अपनी नंदीग्राम सीट हार चुकी हैं, वो वापस आएंगी नहीं। राहुल जी यहाँ से अपना बोरिया बिस्सा समेट कर अमेठी से जा चुके हैं। प्रियंका जी को कभी खाता खोलने का मौका नहीं मिला। बचे अखिलेश यादव जी करहल हार ही रहे हैं, क्योंकि जो कहते थे मैं नॉमिनेशन करूंगा फिर आकर वोट ही डालूंगा, 4 दिन शाम और रात वहीं पे बितानी पड़ी और नेताजी को भी बुलाना पड़ा। इससे पता चलता है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे। प्रधानमंत्री जी अपनी जनता के बीच में, अपने वोटर्स के बीच में आशीर्वाद लेने आते भी हैं और आएंगे भी, और जनता दिल खोलकर आशीर्वाद भी देगी और वोट भी देगी। तैयारियां कैसी हैं इस बार, क्या क्या होगा? तैयारियां शानदार है। पीएम साहब आ जाएं तो जनता अपने आप उमड़ कर आती है सड़कों पर, तो मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी भव्य स्वागत होगा, क्योंकि मोदी जी काशी की जनता के दिल में रहते हैं और इसीलिए मोदी में काशी हो जाता है, क्योंकि काम किया है, इसीलिए प्यार मिलता है। और जब आप पूर्वांचल की बात करते हैं तो भगवा में पूर्वांचल हो जाता है, क्योंकि ये जो सपा वाले कहते हैं ना कि भगवा जंग का रंग है, मैं कहता हूँ सूर्योदय का रंग भगवा है, तिरंगे की शान भगवा है, शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के झंडे का रंग भगवा है, स्वामी विवेकानंद की वस्त्रों का रंग भगवा है। मैं भी भगवाधारी हूँ, हम सब भगवाधारी। तैयारियां पूरी हैं? बिल्कुल तैयारी है। तो अनुराग ठाकुर जी, आप देखिए तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं और इनका ये कहना है कि तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरी हो चुकी हैं। एक एक तैयारियों को बखूबी जांच रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ घूम रहे हैं, देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूर्वांचल की जनता 7वें चरण में विपक्षियों को जवाब जरूर देगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।